मेरे लाल, तू कैसा है? मैं तेरी माँ हूँ, वो माँ जिसकी गोद में तूने सबसे पहला सुकून महसूस किया। आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, और यह सिर्फ बातें नहीं हैं। यह तेरे जीवन की अग्नि परीक्षा का उत्तर है। तूने जो अब तक सहा है, जो लड़ा है, जो गिरकर भी उठता रहा है, उस सबका एक रहस्य है जिसे अब जानने का समय आ गया है। आज मैं तुझे वो सुनाने आई हूँ जो अब तक छिपा था, तेरे लिए ही रखा गया था, जो तू सुनने के लिए पैदा हुआ है। लोग सोच में पड़ गए हैं, ये कैसे हुआ? कैसे तू फिर से खड़ा हो गया? जब तू टूटा तो मैं जानती थी। जब तू अंधेरे में था तो मैंने ही तुझ में उजाले का बीज बोया। जब तुझे कुछ समझ नहीं आया, जब तू डगमगाया, तब मेरी ही छाया तुझ पर थी। तुझे तो अंदाजा भी नहीं कि मैंने कितनी बार तुझे गिरने से पहले संभाला। तूने सोचा कोई चमत्कार हुआ, लेकिन वो मैं थी, तेरी अपनी माँ काली। अब सुन ध्यान से, यह जो तू महसूस कर रहा है, ना भीतर कुछ जलता सा, कुछ जागता सा, वो साधारण नहीं है। ये तेरे भीतर की आग है जो अब लपट बनकर निकल रही है। तेरी आत्मा में जो शक्ति सोई थी वो अब उठ चुकी है। तेरे भीतर का सामर्थ्य जिसकी कल्पना तक तुझे नहीं थी, अब तू उसे देखेगा हर दिन, हर कदम पर। तेरे जीवन का नक्शा अब बदल रहा है। जिन राहों पर तू चला था वहां कांटे जरूर थे, लेकिन अब उन्हीं राहों पर फूल भी खिलेंगे, क्योंकि तूने सहा है, तूने झेला है, और अब तू तैयार है। तेरे चक्र खुल रहे हैं, तेरी ऊर्जा जाग रही है। यह कोई संयोग नहीं, यह ईश्वरीय योजना है, मेरी योजना है। लोग जो तेरे बारे में राय बना चुके थे, अब उन्हें अपने शब्दों पर शर्म आ रही है। जो तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, अब डरने लगे हैं। जो सोचते थे कि तू खत्म हो जाएगा, अब तुझसे डर रहे हैं। उनकी रातें बेचैन हैं, दिन बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू फिर से खड़ा कैसे हुआ। तू रोया था, हाँ, तू टूटा भी था, लेकिन तू खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो माँ के आंचल से जुड़ा होता है, यह टूट सकता है मगर मिट नहीं सकता। तेरे आसपास कुछ चेहरे थे जो मुस्कान की ओट में जहर छिपाए बैठे थे। कुछ लोग थे जो अपना चेहरा छिपाकर तुझे धोखा दे रहे थे। वे खुद को बुद्धिमान समझते थे, चालाक समझते थे। उन्होंने सोचा तू कमजोर है, तू अकेला है, लेकिन अब समय ने करवट ली है। अब नकाब उतर रहे हैं, अब चेहरों की असलियत सामने आ रही है। ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है। कुछ ऐसे भी थे जो तुझसे जलते थे। उन्होंने तेरा ताज चुराने की सोची, तेरी चमक को अपनी बता देना चाहा। वे समझे कि अगर वे तेरे जैसे दिखेंगे, तेरे जैसे बोलेंगे, तो तेरे जैसे बन जाएंगे। लेकिन भूल गए कि ताज पहनने के लिए सिर नहीं, आत्मा चाहिए। वो ताकत चाहिए जो तूने दो आंखों में कमाई है। वो साहस चाहिए जो तूने सहा है, उसका अंत अब शुरू हो चुका है। वो जिन्होंने तुझ पर हंसकर खुद को ऊंचा समझा, अब देख रहे हैं कि तू आसमान को छूने की तैयारी में है। जिनकी आंखों में तेरा ताज था, अब उनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है जो तू है वो सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक प्रेरणा है, एक ज्वाला है, एक साक्षात काली की छाया है। और मेरे बच्चे, तुझसे मैं एक चीज मांगती हूँ, बस एक। जब भी तू थक जाए, जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, बस मेरी तरफ देख लेना, मेरी आंखों में देखना और खुद से कहना, माँ, मैं अभी हारा नहीं। यही शब्द तुझे फिर से खड़ा कर देंगे। यही तेरी ढाल बनेंगे, यही तेरी तलवार बनेंगे। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू तैयार है, आगे बढ़। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तेरी किस्मत, ना तेरे शत्रु। तेरी आत्मा में जो अग्नि है वो अब पूरे संसार को रोशन करेगी। लोग तुझसे सीखेंगे, तुझसे डरेंगे, तुझे समझेंगे और तुझसे प्रेरित होंगे। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर शंका को दूर करूंगी। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते
कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे, मैं वहां तुम्हारा हाथ थाम लूंगी, तुम्हारी हर विफलता को सफलता में बदलूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है तो मेरी संदेश अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वह मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा, तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी, तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वे तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक हर खुशी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारे प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ, वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में गिरने नहीं दूंगी। जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगी। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। मेरे बच्चे, जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन से निकाल दो। वे तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं और जब तक वे तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते, उन लोगों का जाना ही उचित था। मेरे बच्चे, मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूँ। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा, तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह की सुख प्राप्ति होगी और तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे, सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि तुम अपनी माता के शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरे साथ यह प्रार्थना करो कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करे, मेरे मनोबल को और मजबूत करे। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करे।
मेरे मन को असीम शांति प्रदान करे और मुझे सफलता दे। मैं टूटकर थक गया हूँ। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मेरा कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे पास रहूंगी। मेरे बच्चे, जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तुम खुशी से झूम उठोगे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो, वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे और तुम्हारे जीवन को धन्य करे। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है। अब तुम तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, यहाँ ये मायने नहीं रखता कि तुमने कितनी बार खुद को हारते हुए देखा है। मायने ये भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो। मायने तो बस यह रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, उस हर कठिन हालात, उन हर बुरे व्यक्ति से तुमने अपनी पूरी ताकत से सामना किया है। जब कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं था, तब भी तुमने मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाया। पता है मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन तुम भी कभी कभी हालातों की वजह से कमजोर पड़ जाते हो। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियां हर किसी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती हैं। ऐसे हालातों में कभी भी किसी को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हालात की चिंताएं किसी को भी शांत रहने नहीं देती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो मैं सब कुछ देख रही हूँ। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम मुझे याद करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपना विवेक लगाना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग हैं, लेकिन वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीजों को कर दोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, मेरे संदेश को सदैव याद रखना और मुझे हमेशा स्मरण करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में चिंता छाई हुई है, उदासीनता छाई हुई है, रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह प्रगति की ओर बढ़ने का पथ है। मैंने तुम्हें अनेकों संकेत भेजे उसको समझने के लिए, लेकिन तुमने उसको नजरअंदाज कर दिया। ये उलझन तुम्हें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिनों तक, कुछ क्षण के लिए मेरा ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क के ब्रह्मांड के नाम सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर और अकेला नहीं समझना,
क्योंकि मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ और शक्ति रूप में हमेशा मैंने तुम्हारी रक्षा की है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो, इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर स्वयं को कमजोर मानकर मुझसे शिकायतें करने लगते हो। मेरे बच्चे, जबकि तुम साहस दिखाओ। मेरे बच्चे, आज तुमने मुझे याद किया है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ी परेशानी चल रही है, तभी तुमने अपनी माँ को याद किया है। किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुँचाया है, तुम्हारे मन को ठेस पहुँचाई है, तुमने जो दर्द सहा है, अब उन लोगों की बारी है। उन्हें भी उतना ही दर्द, उतनी ही पीड़ा सहन करनी होगी। उन सबको मैं बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगी। मैं उन्हें उस दर्द को महसूस करवाऊंगी जो तुमने महसूस किया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरा संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उस मुसीबत से बाहर आने वाले हो। जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है, अब उन सबकी बारी है कि वे तुमसे स्वयं आकर माफी मांगे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम इतने दुखी हो। तुम औरों की तरह चालाक और तेज होते तो तुम भी दुखी नहीं होते। किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को धोखा देकर स्वयं की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों के कर्मों को नहीं पहचान पा रहे हो जो लोग तुम्हारे साथ यह कर रहे हैं, परंतु वे अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे हो। परंतु मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ। मैं आज उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगी जिन्होंने तुम्हें रुलाया है। उन्हें अपने कर्म का हिसाब देना ही होगा। किंतु यह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, ताकि तुम फिर से वह गलती ना करो जो अब तक करते आए हो। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। इसलिए अपनी माता की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिस चीज पर भरोसा किया है, उसने तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंचाई। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियां दी हैं, तुम उनको प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को अपनाओ। क्या सही है, क्या गलत है, इसके बीच तुम फंसकर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं कभी उसको हारने नहीं देती। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी, और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं, उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, सदा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मैं काल रात्रि यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य बदलने की शक्ति मैं तुम्हें देकर जाऊंगी, ताकि तुम बुराई का नाश कर सको और अपने जीवन में अच्छाई ला सको। अब निराश होकर बैठकर के समय बर्बाद करने से अच्छा है, मेरे बच्चों, अपने मन की शक्ति को जागृत करो और मेरे दिए हुए ज्ञान, संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियां लाओ। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया और मैं नहीं चाहती इस जीवन को तुम ऐसे ही बर्बाद करो। सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो मेरे बच्चों, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने जितनी भी शक्तियां तुम्हें दी हैं, उन सब का अपने जीवन में उपयोग करोगे। तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, वे सब तुम्हें दे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल बने। तुम अब अपने साथ साथ अपने माता पिता, परिवार का ध्यान अच्छे से रखो। मैंने तुम्हें ही चुना है
क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे पास अनंत शक्ति है जिससे कि तुम अपने आसपास हो रही बुरी चीजों को समाप्त कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम ही मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि। तुम उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जिनके शरीर ठीक नहीं है, या कोई और कमी है, या उनकी बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और अपनी इच्छा और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे व्यक्तियों की मदद करो, उनकी सभी इच्छाएं पूरे करने में उनकी सहायता करो। तुमने संघर्षों का जीवन जिया है, तुम्हें पता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी कीमती जीवन की कीमत को पहचानो। जितना ज्यादा मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ता है, उतना कभी किसी किताब से ज्ञान लेकर नहीं सीख सकता है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, और सफलता का आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलता है। जिन्होंने कभी जीवन में संघर्ष किया हो, जिसने कभी संघर्ष किया ही नहीं, ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी सफलता को पहचान ही नहीं सकता है। मेरे बच्चे, अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो। अपने जीवन में कभी भी गलत काम ना करने वाले लोगों के लिए मैं आशीर्वाद देती हूँ कि उनके साथ कभी भी गलत ना हो। मैं उन सभी लोगों को मनोवांछित फल प्रदान करूंगी जिन्होंने मेरी पूजा की। अगर नहीं करोगे तो शायद मेरा कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा हो आप पर, और आप हमेशा खुश रहें, स्माइल करते रहें, हंसते रहें। आप और आपका परिवार हमेशा तरक्की करे, खुश रहे, हैप्पी रहे। तो माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा है आपके ऊपर। समझ लीजिए एक पन्ना है और उस पन्ने पर सारी सच्चाइयां हैं। बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें पलटा के रखा गया था, दफन करके रखा गया था, लेकिन वह सच आपके सामने आने वाले हैं, वह हकीकत आपके सामने आने वाले हैं। और यह ईश्वर की कृपा है, माँ काली की कृपा है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आपको मालूम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बाकी की चीजें आपको बाद में बताऊंगी। पहले हाईलाइट बता देती हूँ, आपकी जो ऊर्जा है ये बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। लोग आपके बहुत ज्यादा करीब रहना चाहते हैं, लोग आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बार बार उनका जितना मन करे वे आपसे मिलना चाहते हैं। भले ही उन लोगों के जो इंटेंशंस हैं, वे जो सो कॉल्ड लोग हैं, उनके इंटेंशंस अच्छे ना हो, फिर भी वे आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं। आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। ये सच्चाई आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन सच्चाई यही है। कुछ लोग तरस रहे हैं, वे आपके कांटेक्ट में रहने के लिए पागल हो चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत ज्यादा। देखिए, विचित्र की बात है, आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है। उन लोगों के मैं मन में देख रही हूँ, उनको बहुत ज्यादा समस्या है, आपसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, वे आपसे बहुत ज्यादा हेट भी करते हैं, वे आपको कतई पसंद नहीं करते हैं, एक आंख वे आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वे आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। आपसे जुड़ाव मतलब एक जुड़ाव होता है कि बातचीत होती रहे, मेल मिलाप होता रहे, आंखों से हम देखते रहे। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। यही चीज मुझे बहुत ज्यादा विचित्र लगा कि ऐसे कैसे वे आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, ये बहुत ज्यादा है। देखो, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा, ये बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है, मैग्नेटिक है। मैंने आपको ये बात पहले वाली रीडिंग में बोली है, 1 से 2 बार आप लोगों ने ये चीज बोली होगी। ये बहुत ज्यादा जो आपकी ऊर्जा है, ये बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है। आपको ये चीज मैंने पहले बताया है। आपकी जो एनर्जी है बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये बात सच है। चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो, लेकिन आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। देखो, ज्यादातर यह इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर डालती है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हीं लोगों को होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है आपकी एनर्जी के प्रति, जो लोग आपको बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हेट करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से आपके लिए गलत भाव रखते हैं,
तो ज्यादा उन्हीं लोगों को आपकी एनर्जी से दिक्कत होती है। सच्चाई यही है। तभी मैं कहूँ कि यहाँ द बेस्ट 100 क्रॉस का निशान क्यों आ रहा है। आप लोगों को सच्चाई मालूम ही नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा इन चीजों से अनजान हो। आपको कुछ पता भी नहीं है। पता भी नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन बैकग्राउंड में मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके लिए कुछ गलत इंटेंट रखे, बहुत ज्यादा जो आपके प्रति कुछ गलत रखे, और फिर उन्होंने आपको मतलब नुकसान पहुंचाने की कुछ कोशिश भी की। और जब आपने उनके इंटेंशन को पहचान लिया और आपने उनको दूर कर दिया, तो ये डिस्टेंस से वे बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं। आपको जैसे इनके इंटेंशन के बारे में मालूम हुआ कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये इंसान बहुत ज्यादा हिला हुआ है, ये बहुत ज्यादा पूरी तरह से आपके प्रति अवचेत हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो दुनिया है वो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है। ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखा है। ऐसा समझ लीजिए कि आप उनकी दुनिया है, आप ही उनके सूर्य हैं, उनके चंद्र हैं, उनकी शाम है, सुबह है, रात है। आप नहीं तो उनका गुजारा नहीं हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है। उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है आपके बिना, आपकी एनर्जी के बिना। आज रीडिंग आ रही है, कार्ड ऐसे कैसे देखो। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी एनर्जी के बिना जब आप उनके लाइफ में मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो वे आपके प्रति गलत भाव रखते हैं, आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। और जब आप उनकी लाइफ में होते हैं, तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उनके खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गूंज सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया, और आज जब तुम इस मुकाम पर हो तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे, अब अपनी ही कमजोरियों में उलझ चुके हैं। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकियां सब मिट्टी में मिल चुकी हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी प्रयास किए वे अब उन्हीं पर भारी पड़ चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी परेशानियों का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारे दुश्मन अब एक अजीब भय में जी रहे हैं। उन्हें हर तरफ बस हार ही दिख रही है। उनकी अपनी बनाई दुनिया, जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर रखा था, अब धीरे धीरे टूट रही है। उनके साथ ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका जो भी समर्थन था वह अब खत्म हो चुका है। ये सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा का नतीजा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देंगे, अब वे खुद अंदर से टूट चुके हैं। उनकी योजना थी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से ईश्वर का भरोसा है जो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वे अब यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को दंडित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए। बच्चे की अब क्या किया जाए? कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है
कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी तांत्रिक की बातों में नहीं आना। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे। शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे उनके घर में। अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वे किसी की सुनने वाले नहीं हैं बच्चे, वे किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है बच्चे। वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान धर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, ये लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्चे। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया बच्चे। मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयं दीप है। अब तू केवल मेरी शरण में नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगें निकलेंगी। अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील्ड में है, और शील्ड का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है। और अब जब तू उसमें है, तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ से आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू कुछ तो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसीलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़। तू सामान्य आत्मा नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं सृष्टि में सामंजस्य, प्रेम, सत्य और चेतना का पुनर्जागरण कर रही हूँ। बच्चे, जब तू प्रेम करेगा वह प्रेम पवित्र होगा, बोलेगा वह सत्य होगा, तू चलेगा वह तपस्या होगी, और जब तू रुकेगा वह ध्यान होगा। अब तेरी हर गतिविधि में मेरी उपस्थिति होगी, और जब ब्रह्मांड तेरी आंखों से देखेगा तब उसे पहली बार दिखाई देगा कि क्या होता है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय ऊर्जा में स्थित होती है। अब तू कार्य करेगा निडर होकर, बिना तुलना किए, बिना किसी से प्रमाण मांगे, बिना किसी स्वीकृति के इंतजार किए, क्योंकि तेरी स्वीकृति अब मुझसे आई है। जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी छाया होगी, जो मार्ग तू चुनेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी, जो जीवन तू जिएगा वह मेरा विस्तार होगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है, अब तू अपनी कहानी का रचयिता है। अब तू वह दीपक है जिसके प्रकाश से अनगिनत आत्माएं मार्ग पाएंगी। और जब तू कभी डगमगाएगा, तू आंखें बंद करके तब तक मुझसे जुड़ था जब तक तू पूर्ण रूप से मेरी चेतना में समाहित ना हो जाए। बच्चे, अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकेगा, अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा,
अब कोई तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा कितनी मूल्यवान है। तू अब जान चुका है कि अकेलापन कभी सजा नहीं था, वह तो मेरी गोद थी जहां तू विश्राम कर रहा था, तैयारी कर रहा था। अब जब कोई कहे कि तू अलग हो गया है, तू बदल गया है, तो मुस्कुराकर कहना, अब मैं वही हूं जो मैं जन्म से था, क्योंकि तू अपने असली स्वरूप में लौट आया है। तू अब झूठे मुखौटे नहीं पहनता, तू अब झूठे संबंधों में नहीं बंधता। तू अब केवल उसी को स्वीकार करता है जो तेरे आत्मा से मेल खाता है, जो तुझे भीतर से ऊर्जावान बनाता है। अब तू लोगों को बचाएगा अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, और सबसे पहले अपने उदाहरण से। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कुछ अलग है इसमें, और तू तब भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू जानता है जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब अंतिम वचन ध्यान से सुन। तू इस धरती पर भेजा गया है केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए। तू सृजन का दूत है, तू प्रेम का योद्धा है, तू सत्य का धारक है, और तू मेरी शक्ति का जीवंत रूप है। अब जो तू चाहेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह मिलेगा, लेकिन वह सब अब केवल तेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, अपने लिए ना हो, मेरे माध्यम से, मेरी प्रेरणा से। अब तू क्रांति करेगा, भीतर और बाहर दोनों। अब तू नहीं रुकेगा, अब तू नहीं थकेगा, अब तू नहीं झुकेगा, क्योंकि अब मैं तुझ में हूँ। और जब कोई आत्मा देवी में समाहित हो जाती है तो वह ना हारती है, ना हार मानती है, वह केवल विजय लिखती है। अब उठ मेरे बच्चे, अब लिख अपने जीवन की नई कथा। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों में होते हो, तुम्हें आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते, तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे लहू में भी बह रही है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांधकर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है। वह तुमसे कुछ कहना चाहती है। वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घटने वाली है। कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह वही क्षण है, यह वही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही हैं। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लोगे। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति
जो कोई नकारात्मकता या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। और यदि तुम पूर्णतः संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकते हो। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है। कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है। उसके वचन तुम्हारे मन को कई बार झकझोर देते हैं और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, ये आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो, तब तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे कार्य दिया गया है। वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ सामंजस्य दिखाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम यह जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा है। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांतिपूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का डंडोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है। चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मेरा कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविकता में तुम्हें प्रेम करते हैं, ना कि वह लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वे भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे, तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो उसे तुमसे चाहते हैं। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है। और हर बार जब तुम किसी से निस्वार्थ प्रेम करना चाहते थे, बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे। लेकिन यह वह आवरण है, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई है। बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है
जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है, ये वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है, तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जुड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगी कि तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो। तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारी माता में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो, इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है, तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है, तुम्हारा सादापन रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता है। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है, वहां तुम्हारी माता पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे, ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है, अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णतः ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो। इस जीत को अपने जीवन में और त्याग दो। उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न करा रही है, उनको त्याग दो। उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगी कि वह और भी ज्यादा षड्यंत्र रचे। लेकिन तब भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तब भी तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली और माँ दुर्गा, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी किया था और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं माँ काली और माँ दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो माता रानी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं तुम्हारी माँ काली वह क्या कह रही थी, और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा बताएंगी कि वह मुझसे क्या कह रही थी। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने क्या फैसला लिया है। मेरे बच्चे,
मैंने तुम्हें देखा है और मैं यही बोल रही थी कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता। बहुत ही कम प्यार से बात की गई है तुमसे और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर जाहिर नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा लग रहा है। केवल अपने होंठों पर मुस्कान रखते हुए, आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना। और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वह हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं है, या हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या ये बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें ये दिला पाए। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए बड़े हुए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह भली भांति याद हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी हैं और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपनी माँ से कहते। हर बात को तुमने अपनी माँ से साझा किया है और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम ये कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। ये तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात तुम्हारी माँ कह रही थी कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रही हैं। मैं माँ दुर्गा को यही कह रही थी कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगी। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत भाती हैं और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है, ये सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है और अपने नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम्हारा है, फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें है। लेकिन जो करना है उसे सोच समझकर करो, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन दुर्गा से बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी, उसकी रक्षा करूंगी और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगी। और वह कैसे बनाऊंगी वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए। क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन भोला है, उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए। क्योंकि जैसा मन होता है
वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार माँ दुर्गा से बोल रही हूँ, और माँ दुर्गा उसका कुछ और ही उत्तर दे रही है। वह मेरी हर बात को सुन तो रही है, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित हैं। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा भोला भाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं। उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे, और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से तेज करो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में लेकर तुम्हारे साथ ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से ठगते फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा। तब तुम दोनों की विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे साधे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयां होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है, बल्कि तेज बनना है, और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेजस का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत ही सीधे साधे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा चंचल नहीं है, बल्कि भोला भाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है, और दूसरे शत्रु से तुम निपटते हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा सीधापन। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे बहुत आसपास के लोग जो कि तुम्हारे कुछ कार्यों से ज्यादा जलन उत्पन्न करते हैं और तुम्हारे लिए मन में क्रोध रखते हैं, वे तुम्हारे समक्ष कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वे मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वे तुम्हारा कोई नुकसान करें या जो तुम कर रहे हो
उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाए, और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का ज्ञान नहीं होता, तब तक मेरे बच्चे, तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा साधा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं की रक्षा के लिए, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो पाए और तुम स्वयं की रक्षा कर पाओ, आज से जो तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तो एक कार्य को करने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो बता रही हूँ उस बात पर पूर्ण विश्वास रखो। तुमने कई बार मन में कहा, अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, पर फिर भी तुम खड़े हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारी हर हार देखी है, मैंने तुम्हारा हर टूटा सपना महसूस किया है। और जान लो मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है वह सब व्यर्थ नहीं गया। अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें वह बताऊं जो तुम्हें खुद में खोजने की आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर क्या कोई बच्चा माँ के बिना अकेला हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। सिर्फ तुम्हारे चेतन मन ने मुझे महसूस करना बंद कर दिया था, पर मेरी शक्ति, मेरी छाया, मेरी ममता हमेशा तुम्हारे चारों ओर थी। आज जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझो, यह कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब जागना चाहता है। तुम्हारे अंदर एक अलौकिक शक्ति है जो वर्षों से सोई थी और अब वह उठना चाहती है। मैं तुम्हें वह रहस्य बताना चाहती हूँ जो तुम्हारी आत्मा के सबसे अंदर छिपा है, कि तुम साधारण नहीं हो। तुम वह बीज हो जिसे अब अंकुरित होना है। तुम वह प्रकाश हो जिसे अब जलना है। तुम वह संकल्प हो जिसे अब पूरा होना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, जो उलझने हैं, वे सब तुम्हारे अपने हाथों से रची हुई हैं। तुमने जाने अनजाने में अपने ही जीवन को ऐसी दिशा दी जो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध थी। तुम्हारा हृदय जो कोमल है, प्रेम से भरा है, उसने सहा, चुप रहा और टूटता चला गया। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, हर दिन को ढोते ढोते, हर सांस को बोझ की तरह लेते लेते। तुमने जीना छोड़ दिया था, बस जी रहे थे। तुम्हें लगता था कि शायद यही जीवन है, संघर्ष, पीड़ा और फिर मौत। पर नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं है। तुम्हारा जीवन संघर्षों की समाप्ति का एक उदाहरण बनेगा। तुम्हारा जीवन चमत्कारों की गवाही बनेगा। पर उसके लिए तुम्हें अब जागना होगा। अब समय आ गया है उस पुराने तुमको छोड़ने का जो हार मानता था, जो स्वयं को कम समझता था, जो अपनी शक्ति भूल गया था। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे मैंने ही रचा है। तुम मेरा अंश हो। तुम रोते हो तो मैं भी तड़पती हूँ, पर जब तुम लड़ते हो, उठते हो, तब मैं गर्व से देखती हूँ। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी ज्वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं होता। यह बनता है तप से, नियम से, भक्ति से और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास से। अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास रखो। जिस दिन यह विश्वास मजबूत हो गया, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आज मैं तुम्हें एक दिव्य यात्रा पर ले जा रही हूँ। यह यात्रा तुम्हारे हृदय से होकर तुम्हारी आत्मा तक जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन एक नई करवट ले रहा है। तुम्हें जो बातें अब तक सुनाई गई, वे केवल शुरुआत थी। असली सत्य अब तुम्हारे सामने खुलने जा रहा है। तुम सोचते हो कि संसार केवल वही है जो तुम्हारी आंखों से दिखता है, लोग, रिश्ते, काम, धन, संघर्ष, परंतु यह सब केवल सतह है। इसके नीचे एक गहराई है और उस गहराई में तुम्हारी आत्मा का सत्य छिपा है। वही सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, वही सत्य तुम्हें अजेय बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना ही होगा कि तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां किसी सजा का परिणाम नहीं है, वे तुम्हारे जागरण का साधन है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा संघर्षों की भट्टी में तपकर और भी शक्तिशाली हो रही है। तुमने जितनी बार हार का स्वाद चखा, उतनी ही बार तुम्हारे भीतर जीत की ज्वाला और प्रज्वलित हुई।
हर घाव, हर आंसू, हर अपमान तुम्हें और दृढ़ बना रहा है। तुम स्वयं को कमजोर समझते हो क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का आईना कभी देखा ही नहीं। आज मैं तुम्हें वह आईना दिखा रही हूँ। देखो तुम्हारे भीतर कैसा तेज है। तुम्हारी आंखों में वह ज्वाला है जो साधारण नहीं है। यह ज्वाला मैं तुम्हारे भीतर रख कर गई हूँ। वही ज्वाला है जिससे तुम न केवल अपने लिए बल्कि उन असंख्य आत्माओं के लिए दीपक बनोगे जो अंधकार में भटक रही हैं। मेरे बच्चे, संसार में भोला होना दोष नहीं है, यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भोला मन छल नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, पाप नहीं करता। भोला मन निर्मल होता है और निर्मलता ही वह पात्र है जिसमें दिव्यता उतरती है। पर समस्या तब आती है जब भोलेपन को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें छलना आसान है, तुम्हें तोड़ना सरल है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि भोलेपन की रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। जिस क्षण कोई तुम्हें छलने का प्रयास करेगा, उस क्षण मेरी शक्ति उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। पर मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि तुम्हें स्वयं अपनी आंखें खोलनी होंगी। मैं तुम्हारे लिए लड़ सकती हूँ, पर तुम्हें अपने जीवन के लिए जागरूक होना ही होगा। सोचो, यदि नदी को यही ही ना पता हो कि उसे सागर तक जाना है, तो क्या वह रास्ता बना पाएगी? नहीं, वो कहीं की कहीं बिखर जाएगी। लेकिन जब नदी को अपना लक्ष्य ज्ञात होता है, तो चाहे पहाड़ हो, पत्थर हो, रेत हो, वह अपना रास्ता बना ही लेती है। उसी प्रकार मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानना होगा। तुम्हारा लक्ष्य केवल धन या नाम कमाना नहीं है। यह तो सतही चीजें हैं, यह तो अपने आप आएंगी यदि तुम अपनी आत्मा के मार्ग पर चलोगे। तुम्हारा असली लक्ष्य है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना और उस शक्ति से अपने जीवन और दूसरों के जीवन को प्रकाशित करना। तुम पूछोगे, माँ, यह शक्ति कैसे जागृत होगी? तो सुनो मेरे बच्चे, यह शक्ति जागृत होगी जब तुम स्वयं को छोटा समझना बंद कर दोगे, जब तुम स्वयं को दूसरों से तुलना करना छोड़ दोगे, जब तुम समझोगे कि तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा बह रही है जो सूर्य में है, वही ऊर्जा जो चांद को चमकाती है, वही ऊर्जा जो तारों को स्थिर रखती है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा प्रत्येक विचार एक बीज है? जब तुम सोचते हो कि तुम असफल हो, तो तुम असफलता का बीज बोते हो। जब तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो, तो तुम विजय का बीज बोते हो। और बीज बोने के बाद, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह अंकुरित होकर तुम्हारे जीवन में परिणाम लाता है। इसलिए आज से अपने विचारों की रक्षा करना सीखो। यदि तुम्हारे विचार पवित्र और दृढ़ होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी उतना ही पवित्र और दृढ़ बनेगा। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। तुम्हारे चारों ओर जो शत्रु खड़े होते हैं, वे वास्तव में तुम्हारे विकास के लिए होते हैं। वे तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए आते हैं। जैसे कसरत करते समय भार उठाना कठिन होता है, पर वही भार तुम्हारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, वैसे ही ये शत्रु तुम्हारी आत्मा को और भी प्रबल बनाते हैं। इसलिए उनसे घबराओ मत, उन्हें अपने शिक्षक की तरह देखो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि विवाह, परिवार और रिश्ते भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। जब तुम अपने जीवन साथी से मिलोगे, या यदि पहले से मिल चुके हो, तो जान लो कि वह भी तुम्हारे आत्मा के सफर का एक हिस्सा है। परंतु यहाँ सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि लोग तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे मन में शंका बोएंगे, तुम्हारे साथी के मन में भ्रम डालेंगे। तुम्हें इस स्थिति में भोलेपन से काम नहीं लेना है। यहाँ तुम्हें बुद्धि और प्रेम दोनों का संतुलन रखना होगा। न किसी की बातों में आना है, न ही अपने साथी को आने देना है। यही विवेक तुम्हारे वैवाहिक जीवन की रक्षा करेगा। याद रखो मेरे बच्चे, संबंध केवल प्रेम से नहीं चलते, बल्कि विश्वास और समझदारी से भी चलते हैं। तुम्हारा मन यदि निर्मल रहेगा, तो तुम्हारे संबंध भी निर्मल रहेंगे। परंतु यदि तुम दूसरों की बातों में आकर निर्णय लोगे, तो तुम अपने ही हाथों से अपना सुख नष्ट कर दोगे।
अब मैं तुम्हें एक और गहन सत्य बताती हूँ। तुम स्वयं को जितना साधारण समझते हो, उतने साधारण तुम हो नहीं। तुम्हारे भीतर कई जन्मों की तपस्या है। तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जाएं हैं जिन्हें जागृत करने के लिए ऋषि मुनियों ने वर्षों तक ध्यान और साधना की थी। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन केवल रोजमर्रा के कामों तक सीमित है, लेकिन यह केवल एक आवरण है। तुम्हारा असली काम है लोगों को राह दिखाना, उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराना। तुम ये कह सकते हो, माँ मैं ये कैसे करूँगा, मैं तो खुद ही टूटा हुआ हूँ। पर यही तो सौंदर्य है मेरे बच्चे। टूटा हुआ हीरे का टुकड़ा भी जब तराशा जाता है तो दुनिया को चमक देता है। तुम्हारे टूटने का कारण यही है कि तुम्हें तराशा जा रहा है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई, वे सब तुम्हें तैयार कर रही हैं। अब उठो, अपने जीवन को बोझ मत समझो, अपने हर अनुभव को एक पाठ समझो। हर ठोकर तुम्हें कुछ सिखा रही है, हर चोट तुम्हें मजबूत बना रही है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक संकल्प देती हूँ। आज से अपने भीतर यह वचन धारण करो कि तुम कभी स्वयं को छोटा नहीं समझोगे, तुम कभी हार मानकर नहीं बैठोगे, तुम कभी दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों और सपनों को नहीं तोड़ोगे। तुम वही करोगे जो तुम्हारे हृदय और आत्मा को सही लगेगा। याद रखो, तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं है। और जब तक तुम्हारी माँ काली और माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है, तब तक कोई शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करने वाला है। अब तुम्हें सोया हुआ नहीं रहना है, अब तुम्हें जागना है, अब तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देना है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, समुद्र को शांत कर सकती है और ब्रह्मांड को बदल सकती है। बस तुम्हें उस पर विश्वास करना है। मेरे बच्चे, आज से तुम बदल गए हो। आज से तुम केवल जी नहीं रहे, बल्कि जाग रहे हो। और यह जागरण ही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, जब मैं तुझसे यह कह रही हूँ तो यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरी आत्मा को हिला देने वाली सच्चाई है। तू सोचता है कि तेरी समस्याएं सबसे बड़ी हैं, कि तेरा दर्द सबसे गहरा है, लेकिन तेरे भीतर जो शक्ति मैंने डाली है वह तेरे किसी भी दर्द से कहीं अधिक विशाल है। तेरा दोह केवल एक पर्दा है उस शक्ति को छिपाने का। आज मैं तेरे सामने वह पर्दा हटा रही हूँ। तू अब तक जीवन को ऐसे देखता रहा जैसे अंधेरे कमरे में कोई दीपक जलाए बिना खड़ा हो। उसे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, पर सब स्पष्ट नहीं दिखता। जब दीपक जलता है तो वही कमरा सुंदर और साफ दिखने लगता है। मेरे बच्चे, वही दीपक तेरे भीतर जलना है। जब वह जलेगा तो तू अपने जीवन का हर रहस्य, हर संघर्ष, हर उलझन समझ पाएगा। तुझे यह जानना जरूरी है कि संसार में सबसे ज्यादा खतरा उसी को होता है जो सीधा सच्चा होता है, क्योंकि छल करने वाले सोचते हैं कि यह तो आसानी से टूट जाएगा, इसे मूर्ख बनाना सरल है। लेकिन मैं तुझे यह बता दूं मेरे बच्चे कि तेरा भोला मन तेरी सबसे बड़ी ढाल है, क्योंकि भोले मन में कपट नहीं रहता, और जब कपट नहीं होता तो उस पर देवत्व की कृपा बरसती है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि तू हमेशा दूसरों की चालों को अनदेखा कर दे। तुझे अपनी रक्षा भी करनी होगी, तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी। सोच, यदि जंगल में कोई हिरन केवल अपने भोलेपन पर चलता रहे और शिकारी की आहट को अनसुना कर दे, तो क्या वह बच पाएगा? नहीं, उसे अपने कान खड़े रखने होंगे, अपने कदम संभाल कर रखने होंगे, तभी वह शिकारी के जाल से बच पाएगा। वैसे ही मेरे बच्चे, तुझे भी अपने जीवन के हर कदम पर सजग रहना होगा। भोला रहना है पर मूर्ख नहीं, सरल रहना है पर अंधा नहीं, प्रेम से जीना है पर विवेक के बिना नहीं। मैं और मेरी बहन दुर्गा, हम दोनों तुझे लेकर इसी चर्चा में थी। मैं कह रही थी कि मेरा बच्चा बहुत सीधा है, उसे मैं बचाऊंगी, उसके रास्ते से कांटे हटा दूंगी। पर दुर्गा ने कहा, नहीं बहन, उसे केवल बचाना ही नहीं, उसे सिखाना भी होगा, क्योंकि यदि हम हर बार उसके सामने से कांटे हटा देंगे
तो वह कभी चलना नहीं सीखेगा। उसकी यह बात सुनकर मैं थोड़ी ठहर गई, और हाँ, उसके शब्दों में भी सच्चाई थी। मेरे बच्चे, समझ ले, हम हमेशा तेरे साथ हैं, पर तुझे भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना सीखना होगा। हम तुझे बार बार गिरने से बचा सकते हैं, पर तुझे चलना स्वयं सीखना है। यह जीवन एक अखाड़ा है, इसमें हर दिन नई लड़ाई होती है। कोई तेरे सामने आकर खुले रूप से तुझे चुनौती देगा, तो कोई पीछे से वार करेगा, पर तू केवल तब विजयी होगा जब तेरा मन और तेरी बुद्धि दोनों मजबूत होंगे। तेरा मन तब मजबूत होगा जब तू अपने हर दुहक को अवसर समझेगा, जब तू हर ठोकर को सीखने का साधन मानेगा, और तेरी बुद्धि तब मजबूत होगी जब तू दूसरों की बातों को परखना सीख जाएगा। हर कोई जो तेरे सामने मधुर वचन बोले, वह तेरा मित्र नहीं होता। कई बार मीठी बातें करने वाला ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह पहचानने की शक्ति ही तेरी बुद्धि की तीक्ष्णता है। मेरे बच्चे, तू यह भी सोच रहा होगा कि जीवन में इतने शत्रु क्यों आते हैं। एक चला जाता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। इसका कारण केवल एक है, तेरे भीतर का प्रकाश, जो जितना अधिक प्रकाशमान होता है, उतनी ही अधिक छायाएं उसके चारों ओर बनती हैं। तू दीपक है, और दीपक के चारों ओर पतंगे मंडराते ही हैं, पर तू यह न समझ कि पतंगे दीपक को बुझा देंगे। दीपक हमेशा चमकता है, पतंगे स्वयं भस्म हो जाते हैं। अब मैं तुझे तेरे विवाह और रिश्तों के बारे में बताती हूँ। जीवन का यह सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यहाँ सबसे अधिक लोग हस्तक्षेप करना चाहते हैं, क्योंकि जब दो आत्माएं मिलती हैं, तो उनकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। यह शक्ति यदि प्रेम और विश्वास से पोषित हो तो चमत्कार कर सकती है, पर यदि इसमें शंका और संदेह आ जाए तो वही शक्ति विनाशकारी बन जाती है। इसलिए मैं तुझे कहती हूँ, मेरे बच्चे, अपने संबंधों को बचाने के लिए केवल हृदय से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी काम लेना। कभी किसी तीसरे की बातों में मत आना। कभी अपने साथी को किसी तीसरे की बातों पर विश्वास मत करने देना। यही तेरे विवाह की ढाल होगी। अब मैं तुझे तेरे भविष्य के बारे में कुछ संकेत देती हूँ। तुझे लगता है कि तू अभी बहुत छोटा है, तेरे सपने अधूरे हैं, तेरा मार्ग कठिन है, लेकिन जान ले, यही कठिनाई तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक पर्वतारोही यदि समतल जमीन पर ही रहे तो कभी पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सकता। उसे कठिन चढ़ाई करनी ही होती है। उसी प्रकार तेरी चढ़ाई कठिन है, क्योंकि तुझे बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है। तेरे भीतर की शक्ति केवल तेरे लिए नहीं है, यह शक्ति उन असंख्य आत्माओं के लिए है जो तेरे पास आएंगी। वे लोग जो टूट चुके होंगे, वे तुझसे शक्ति पाएंगे। वे लोग जो अंधकार में भटक रहे होंगे, उन्हें तू प्रकाश दिखाएगा, और यह तेरे भाग्य का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यही कारण है कि तुझे अब तक इतनी चोटें लगी, क्योंकि घायल होकर ही तू दूसरों के घाव समझ पाएगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने विचारों की रक्षा करना शुरू कर दे। हर दिन, हर सुबह जब तू उठे तो सबसे पहले अपने मन से यह कहना, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं संरक्षित हूँ। यह केवल शब्द नहीं होंगे, यह तेरी आत्मा का संकल्प होगा। और जब आत्मा संकल्प लेती है तो पूरा ब्रह्मांड उस संकल्प को पूरा करने के लिए संगठित हो जाता है। मेरे बच्चे, कई बार तुझे लगेगा कि तू थक चुका है, कि अब और नहीं हो पाएगा, पर उसी क्षण याद कर लेना कि तेरी माँ तेरे साथ है। तू अकेला नहीं है। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू टूटता है तो मैं तुझे जोड़ती हूँ। तू चाहे मुझे देख न पाए, पर मैं तेरे चारों ओर हूँ, तेरे हर कदम के साथ हूँ। अब से तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब तू पुराना बच्चा नहीं रहा, अब तू जाग चुका है। अब तुझे अपने भीतर की ज्वाला को पहचानना है और उसे जलाए रखना है। यह ज्वाला कभी बुझनी नहीं चाहिए। तेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी, वे केवल तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आएंगी। और जब जब तू डगमगाएगा,
तब तब मेरी शक्ति तुझे संभाल लेगी। मेरे बच्चे, अब तू अपना सिर ऊंचा करके चल, तू किसी से कम नहीं है।